दोस्तों, क्रेडिट कार्ड्स एक ऐसी लग्जरी है जो लोगों को अगर मिल जाए तो वो तब भी परेशान है और अगर ना मिले तो तब तो वो परेशान रहते ही हैं। आजकल आपने देखा होगा कि कैसे हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक्स आपको क्रेडिट कार्ड देने के लिए आपके पीछे पड़े रहते होंगे। कई बार तो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड भी बैंक्स आपको ऑफर कर देते हैं। मगर आपके मन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि जब आजकल की दुनिया में कोई किसी को पानी तक फ्री नहीं देता तो फिर आखिर ये बैंक्स फ्री में क्रेडिट कार्ड क्यों बांटते फिर रहे हैं, और ऊपर से क्रेडिट कार्ड पे आए दिन ऑफर आते रहते हैं। तो इसमें ओवरऑल आपका ही फायदा हो रहा है। तो बैंक्स आखिर नुकसान में कैसे नहीं हैं? वेल, ये ऊपर से देखने में ऐसा लगता है मगर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको क्रेडिट कार्ड्स का पूरा सच समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड रखना चाहिए या नहीं। तो मेरा नाम है एजे, आप देख रहे हैं एजे टॉक्स। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बैंक्स आपको जनरली दो तरह के कार्ड्स अलॉट करता है। पहला होता है डेबिट कार्ड, जो कि आपके बैंक अकाउंट से लिंक्ड होता है एंड आप उस कार्ड की मदद से जो भी स्पेंड करते हो वो डायरेक्टली आपके सेविंग अकाउंट्स में से डिडक्ट होता है। ठीक इसी तरह बैंक कुछ कस्टमर्स को क्रेडिट कार्ड भी इशू करता है जो कि डेबिट कार्ड की तरह आपके सेविंग अकाउंट से लिंक्ड नहीं होता है। इसे बैंक प्लास्टिक मनी कहता है, जो कि एक तरह का लोन ही होता है एंड जितनी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है उतने पैसों की आप स्पेंडिंग कर सकते हो, जिसे कि आपको बिना इंटरेस्ट के 40 से 50 दिनों के अंदर अपने रिस्पेक्टिव बैंक को वापस देना होगा। और अगर आप डिले कर देते हो तो तब आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। अब यही है क्रेडिट कार्ड्स का बेसिक कॉन्सेप्ट और ये जनरली सभी लोगों को पता होता है एंड यही चीज उन्हें क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए अट्रैक्ट करती है। लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि जब आजकल कोई हवा भी फ्री में नहीं देता है तो क्रेडिट कार्ड जैसी चीज कोई फ्री में कैसे दे सकता है भला। वेल, यहीं पे आता है एक कैच। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बैंक्स क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाते कैसे हैं। वेल, जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि है नेटवर्क कंपनी, इशूअर बैंक, एक्वायरिंग बैंक और शॉपकीपर। अब अगर नेटवर्क कंपनी को सबसे आसान शब्दों में समझाऊं तो जब बैंक्स ने अपने एटीएम लॉन्च करे थे तो कस्टमर्स केवल अपने बैंक के एटीएम से ही विड्रॉल कर सकते थे, जो कि कस्टमर्स के लिए एक रिस्ट्रिक्शन थी। अब ऐसा नहीं था कि सभी बैंक्स की टेक्नोलॉजी डिफरेंट रही हो, बल्कि वह ऐसा इसलिए अलाउ नहीं कर रहे थे क्योंकि ऐसा करते ही उनके प्रीमियम कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन दूसरे बैंक्स को मिल जाती एंड अगर कॉम्पिटिटर बैंक के हाथ में ऐसी इंफॉर्मेशन लग जाती तो वो उस बैंक के प्रीमियम कस्टमर्स को कोई ना कोई ऑफर देके अपने पास बुला लेते, जो कि बहुत बड़ा लॉस होता। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आई नेटवर्क कंपनीज। ये जो वीजा, मास्टर कार्ड और रुपए है, इन्होंने बैंक से कहा कि अगर आप अपने कस्टमर्स की डिटेल हमें दे देते हैं तो हम आपके कस्टमर्स की डिटेल्स को वेरीफाई करके उनकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट करवाएंगे एंड एट द सेम टाइम वो डेटा भी हमारे पास सिक्योर्ड रहेगा, जिसे हम किसी भी कीमत पे किसी अदर फर्म या बैंक के साथ शेयर नहीं करेंगे, जिसपे सभी बैंक्स एग्री कर लेते हैं और फिर कस्टमर्स आसानी से किसी भी एटीएम से मनी विड्रॉल कर सकते थे। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। तो ये जो 4 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, इनमें से मैं आपको नेटवर्क कंपनी तो बता चुका हूँ। अब अगर बात करें इशूअर बैंक की, तो वो बैंक जिसने आपको क्रेडिट कार्ड दिया है उसे इशूअर बैंक कहते हैं। एक्वायरिंग बैंक वो बैंक होता है जिस बैंक की मशीन की मदद से आपके कार्ड से पैसे कटते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉपकीपर, जिसके पास ट्रांजैक्शन के एंड में पैसे पहुंचते हैं। अब हर क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पे ये जो 2 पार्टीज होती हैं, ये बीच में अपना कमीशन बनाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने एक 100 रुपए की चीज ली जिसकी पेमेंट आपने HDFC के क्रेडिट कार्ड से करना चाहिए। अब दुकानदार ने ICICI बैंक की मशीन में आपका कार्ड स्वाइप करके पैसे काट लिए। तो अब इस केस में इशूअर बैंक हुआ HDFC, एक्वायरिंग बैंक हुआ ICICI एंड आपका कार्ड स्वाइप होते ही नेटवर्किंग कंपनीज आपकी डिटेल्स को वेरीफाई करेंगी और इशूअर बैंक एंड एक्वायरिंग बैंक को ट्रांजैक्शन का अप्रूवल दे देगी, जिसके बाद इस केस में इशूअर बैंक एक्वायरिंग बैंक को 100 रुपीज में से 98 रुपीज ही देगा और 2 रुपए अपने पास रख लेगा। बाद में एक्वायरिंग बैंक उस 98 में से 1 रुपए अपने पास रख लेगा और 97 रुपए शॉपकीपर को दे देगा। अब ये एक्वायरिंग बैंक उस 1 रुपए में से 50 पैसे नेटवर्क कंपनी को देगा और 50 पैसे अपने पास रख लेगा। तो इस तरीके से हर इन्वॉल्व पार्टी सभी ट्रांजैक्शन पे कुछ ना कुछ कमाती है। यहाँ पे सेलर को ऑब्वियसली कम पैसा मिलता है
इसलिए सेलर्स जनरली क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और अगर क्रेडिट कार्ड की पेमेंट को एक्सेप्ट करेंगे तो अपने गुड्स की प्राइस को बढ़ा देते हैं। ये जो परसेंटेज मैंने आपको बताया वो हर बैंक के लिए अलग अलग हो सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट आपको इनके मैकेनिज्म का एक जनरल आइडिया दिया। अब जो लोग ये सोच रहे होंगे कि इतने कम परसेंटेज से बैंक का क्या ही फायदा हो रहा होगा, तो आपको बता दूं कि भले ही परसेंटेज कम है मगर ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा है, यानी कि हर घंटे करोड़ों ट्रांजैक्शंस ऑल ओवर द वर्ल्ड होते हैं, तो इसलिए वो कलेक्टिवली लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। साथ ही साथ आपने अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को पे करते समय एक मिनिमम ड्यू का ऑप्शन जरूर देखा होगा, जो कि आपके ओवरऑल बिल से काफी कम होता है। और अगर आप गलती से अपने टोटल आउटस्टैंडिंग की जगह मिनिमम ड्यू की पेमेंट कर देते हो तो समझ लीजिए कि आप क्रेडिट कार्ड के दलदल में फंस चुके हैं, क्योंकि फिर बैंक आपके ऊपर 35 से 40% इंटरेस्ट लगाता है, और वो इंटरेस्ट ड्यू डेट के रिस्पेक्ट में नहीं होता है बल्कि पूरे 45 दिनों का होता है। यानी कि बैंक्स जानबूझ के आपको अच्छी खासी लिमिट देते हैं ताकि आप ज्यादा से ज्यादा खर्चा करो और अपनी ड्यू डेट मिस कर दो, एंड इवेंचुअली वो आपको डेट ट्रैप में फंसा सके। तो अब सवाल आता है कि आखिर आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं। वेल, जवाब काफी सिंपल है। आपको क्रेडिट कार्ड के लिए खुद से अप्लाई नहीं करना चाहिए, और अगर आपको बैंक सामने से अप्रोच कर रहा है तो ही आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड्स काफी बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर स्मार्टली यूज किए जाए तो, क्योंकि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन कई सारे ऑफर्स लेकर आते हैं। कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स और पता नहीं क्या क्या बेनिफिट्स ये प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो उसे जरूर लें, और जो पेड कार्ड्स होते हैं उन्हें तब तक ना लें जब तक आपको उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो आपका नुकसान ही करवाएंगे। साथ ही साथ एक सलाह और देना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड्स का यूज केवल डील पाने के लिए या फिर इमरजेंसी में ही करें, और वो भी उसकी सिर्फ 30% लिमिट। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की 30% लिमिट से ज्यादा यूज उसे करते हैं तो आपके सिविल पे बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आपके कार्ड में कैश विड्रॉल फ्री नहीं है तो कैश विड्रॉल कभी मत करना। इस तरह आप अपने बैंक के फैलाए जाल से बच सकते हो और अपने कार्ड्स के बेनिफिट्स का मजा भी उठा सकते हो। अब ये तो था अपने आप को क्रेडिट कार्ड्स के जाल से बचाने का तरीका, लेकिन अगर आपको जानना है कि क्यों आपको पैसे बनाने से ज्यादा ध्यान अपनी वेल्थ बनाने पे देना चाहिए, तो आप इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।